रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है वायु को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश क्यों करना। और आज के संदेश का आधार है सभोपदेश की पुस्तक पहला अध्याय पद 12 से लेकर अध्याय 2 पद 17। आपने टीवी पर समाचारों में या डिस्कवरी चैनल पर अवश्य देखा होगा उन लोगों को जो तूफानों का अध्ययन करते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी तूफानों का पीछा करते हैं। तूफान यानी तेज बहती हवा, आंधी, जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती है। वे लोग इसी तूफान का पीछा करते हैं। और सुलेमान सभोपदेशक की पुस्तक में कहता है, वायु को पकड़ना व्यर्थ है। अमरीकी आज़ादी के घोषणा पत्र में 3 शब्द प्रमुख हैं: जीवन, आज़ादी और आनंद की प्राप्ति। ये 3 शब्द उन 3 मौलिक अधिकारों को दिखाते हैं जो मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं और जो उससे छीने नहीं जा सकते। और सभी सरकारें मनुष्य के इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। और सुलेमान भी अपने जीवन में आनंद की खोज कर रहा था। वो जीवन के मकसद की खोज कर रहा था और इसी खोज को वो सभोपदेशक के पहले अध्याय पद 12 से लेकर 2 अध्याय के 17 पद में हमारे सामने रखता है। अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए उसने किन चीजों पर मन लगाया? बुद्धि, दाखमधु, अच्छे काम, धन दौलत और स्त्रियां। और सब कुछ भोगने के बाद वो पद 10 और 11 में अपना मूल्यांकन करता है और पाता है कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। पहले अध्याय के 13 पद से 18 पद में वो बुद्धि पर मन लगाता है। वहां इस प्रकार लिखा है, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वो गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। सबसे पहले सुलेमान बुद्धि पर मन लगाता है, इसलिए क्योंकि इजरायलियों के पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। सभोपदेशक पहले अध्याय के 13 पद में इस प्रकार लिखा है कि सुलेमान ने सूर्य के नीचे किए जाने वाले हर काम पर मन लगाया कि बुद्धि से सोच सोच कर उनका भेद जान ले। सुलेमान ने अपने अध्ययन को सीमित रखा केवल उन कार्यों तक जो मनुष्य अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर करता है, बिना परमेश्वर या अनंत काल को अपनी दृष्टि में रखे। और ऐसा करके सुलेमान ने क्या प्राप्त किया? वो सबसे अधिक बुद्धिमान बन गया। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 22 और 23 पद में इस प्रकार लिखा है, यों राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी
उसका दर्शन करना चाहते थे। पर इतनी बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी सुलेमान कहता है ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वो इसमें लगे रहें। बुद्धि को प्राप्त करना आसान नहीं है। परमेश्वर ने इस कार्य को कठिन बनाया है। और फिर मनुष्य की एक कमजोरी भी है, उसकी असमर्थता कि वो हर बिगड़ी चीज को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए सुलेमान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सूर्य के नीचे इस संसार की जो बुद्धि है उसका अंत खेद और दुख है। निश्चय बुद्धि महत्वपूर्ण है। बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पर यदि हम हमारे दृष्टिकोण में अनंत काल को न रखें तो हमारी बुद्धि केवल इस संसार में हमारे क्षण भर के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काम आ सकती है। बुद्धि के बाद अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए सुलेमान दाखमधु पर मन लगाता है। दूसरा अध्याय पद 1 से 3 में इस प्रकार लिखा है, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किसी प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक यह मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। आनंद, हंसी और दाखमधु, इन तीन वस्तुओं के द्वारा सुलेमान जीवन के भेद को समझने की कोशिश करता है। सुलेमान अपने प्राण को दाखमधु के द्वारा बहलाने का प्रयत्न करता है, परंतु परमेश्वर का वचन नीति वचन 23 अध्याय और 20 पद में कहता है, दाखमधु के पीने वालों में से न होना। यशाया 5 अध्याय 11 पद में लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक कि उनको गर्मी न चढ़ जाए। नीति वचन 20 अध्याय 1 पद में लिखा है, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। सुलेमान मूर्खता को थाम लेता है ताकि ये मालूम करे कि अच्छा काम कौन सा है। यदि आज की आधुनिक जीवन शैली के अनुसार देखा जाए तो पूरे दिन एक हाथ में बियर का ग्लास थामकर टीवी पर कॉमेडियंस का लाइव शो देखना, पार्टियों में जाना, शराब पीना और हंसना खिलखिलाना, इस जीवन शैली को सुलेमान ने अपनाया, ये जानने के लिए कि वो अच्छा काम कौन सा है जिससे जीवन में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। पर इस मूर्खता को थामने के बाद भी उसकी बुद्धि बनी रही और सुलेमान अंततः कहता है, यह भी व्यर्थ है। दाखमधु के बाद सुलेमान बड़े बड़े कामों के द्वारा अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। सभोपदेशक 2 अध्याय पद 4 से 6 में इस प्रकार लिखा है, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाईं। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। केवल आमोद प्रमोद ही नहीं, परंतु अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सुलेमान ने कई इमारतों को बनवाया। अपने आसपास के वातावरण को और सुखदायी बनाने के लिए कई बारियां और बाग लगवाए। इन रचनात्मक कार्यों के लिए कलात्मकता और कल्पनाशीलता के साथ साथ निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। पहला राजा 7 अध्याय 1 पद के अनुसार सुलेमान को अपना महल बनवाने में 13 वर्ष का समय लगा। प्राचीन काल में बगीचे, बारियां, कुंड, ये सब राजाओं के महल का हिस्सा होते थे। अपने लिए महल, बारियां और कुंड बनवा लेने के बाद सुलेमान अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठी करता है। ऐसे सारे बहुमूल्य पदार्थों को संग्रहित करता है जिनके द्वारा मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं। सभोपदेशक 2 अध्याय 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है,
मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में भी दास उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामिनियां भी, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। सुलेमान ने कर और भेंट के द्वारा बहुत संपत्ति अर्जित की। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 27 पद में लिखा है, सुलेमान के समय बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया था। धन संपत्ति के बाद सुलेमान ने बहुत सी गायिकाओं को रखा, बहुत सी कामिनियों को भी रखा कि उन स्त्रियों के द्वारा वो सुख प्राप्त करे। पहला राजा 11 अध्याय 3 पद बताता है, उसकी 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी। इतना सब कुछ भोगने के बाद सुलेमान सभोपदेशक 2 अध्याय के 10 और 11 पद में कहता है, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को देखा और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, संसार में कोई लाभ नहीं। सुलेमान का कहना है, इस संसार में हम जो कुछ करते हैं वो व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। इस संसार की वस्तुओं को पाने की दौड़ हमें थका देती है, और हम कितना ही कुछ क्यों ना पालें, हमारे अंदर एक खालीपन रह जाता है। यही है वायु को पकड़ना। जो हम चाहते हैं उसे पाने के बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। जो कुछ हम भोगने की इच्छा रखते हैं उसे भोगने के बाद भी हमारा मन प्यासा रह जाता है। सब कुछ व्यर्थ है, वायु को पकड़ना। सभोपदेशक के इन पदों के द्वारा सुलेमान चाहता है कि हम अपने मन में इस बात की गांठ बांध लें कि परमेश्वर के बिना आनंद प्राप्त करने की हमारी हर कोशिश केवल दुख और पीड़ा में ही समाप्त होगी। एक विश्वासी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य आनंद और सुख नहीं है, पर हमारा लक्ष्य है हर दिन और हर पल परमेश्वर की खोज में लगे रहना। वही हमारे जीवन में सच्चा आनंद और संतोष दे सकता है। भजन संहिता 16 अध्याय और 11 पद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए सुलेमान ने अपने आप को किसी भी वस्तु को देखने से न रोका और अपने मन को किसी भी प्रकार का आनंद भोगने से नहीं रोका। इस प्रकार की निरंकुश जीवन शैली का अंत केवल कुंठा और पीड़ा ही है। बाइबल हमें इस बात की चेतावनी देती है कि हम अपने मन की चौकसी करें, अपनी आंखों की चौकसी करें, उन वस्तुओं की लालसा न करें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अय्यूब, जिसे परमेश्वर का वचन खरा और सीधा मनुष्य कहती है, वो अय्यूब की पुस्तक के 31 अध्याय के पहले पद में कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। दाऊद भजन संहिता 119 के 37 पद में कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चला। और हम विश्वासियों के विषय में परमेश्वर का वचन गलातियों उसके 5 अध्याय के 24 पद में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सुलेमान ने अपने लिए धन संपत्ति एकत्रित कर ली, यानी जो कुछ उसने किया स्वयं के लिए किया, परंतु सच्ची खुशी, सच्चा आनंद बांटने में है, जरूरतमंदों के प्रति कृपालु होने में है। परमेश्वर के राज्य में ये मायने नहीं रखता कि हमने अपने लिए कितना बटोरा, पर मायने ये रखता है कि हमने परमेश्वर के राज्य में कितना इन्वेस्ट किया,
कितना निवेश किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करके, उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाकर। सुलेमान का राजकीय प्रयोग स्व केंद्रित था, केवल उस पर केंद्रित। पर हमारे विषय में बाइबल कहती है गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप भी अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, आप किसे प्रसन्न करने के लिए जीवित हैं? इस समय मुझे एक बड़ा ही सुंदर मसीही गीत याद आ रहा है, जिसके बोल आज के संदेश के सार को हमारे सामने रख देते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पे हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं, हम पर कृपा कीजिए या अनुग्रह दीजिए कि हम अपना मन इस संसार और इस संसार की अभिलाषाओं पर न लगाएं, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो आपकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमारी सहायता कीजिए कि हम सदा आपकी इच्छा पर चलते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।